हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ इस चैनल पे आई हुई हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी वेडिंग सीजन बिल्कुल आने वाला है। वेडिंग से पहले अभी नवरात्रि आएगी, नवरात्रि के जस्ट बाद ही वेडिंग सीजन स्टार्ट हो जाएगा। और सारी ब्राइड टू बी का टेंशन एक ही है कि मेकअप वैनिटी में क्या रखूँ जो कि अफोर्डेबल भी हो, हमारी पॉकेट फ्रेंडली भी हो और हमें लुक भी अच्छा दे और हमारे स्किन को भी सूट करे, सारे स्किन टाइप को सूट करे। तो आज मैं उसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने आ गई हूँ। तो अभी थोड़े दिन पहले मेरी शादी थी फैब में, तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि कौन से मेकअप प्रोडक्ट लूँ, कौन से नहीं लूँ, कौन से। एक्चुअली मेरी एक्नी प्रॉन स्किन है, तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कौन से मेकअप प्रोडक्ट मेरे स्किन पे सूट करेंगे या फिर मैंने तुरंत लगाया और रिएक्ट तो नहीं कर जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको शादी से 1-2 महीना पहले एक आध बार मेकअप प्रोडक्ट लेके टेस्ट कर लेना है। तुरंत लेके लगाना नहीं शुरू करना है, क्योंकि सबकी अपनी अलग स्किन टाइप होती है। किसी को कुछ सूट करता है, किसी को कुछ नहीं सूट करता है। तो मैं अपनी समझ से लेके आई हूँ और ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, लेकिन फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो मेकअप करने से पहले सबसे ज़रूरी होता है स्किन प्रेप करना। स्किन प्रेप के लिए आपको चाहिए होता है मॉइस्चराइजर एंड गुलाब जल एंड फेस सिरम। तो मॉइस्चराइजर के लिए एक्चुअली मैं यूज करती हूँ क्लिनिकली का मॉइस्चराइजर। ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है, बट ये लिटिल बिट एक्सपेंसिव है। तो आपको अगर ये एक्सपेंसिव लगता है तो आप इसके अल्टरनेटिव में सेटाफिल बहुत अच्छा है, वेनुशिया अच्छा है, या फिर जो भी आपकी स्किन को सूट करता हो मॉइस्चराइजर आप उसको यूज कर सकते हो। और अब फेस सीरम, मेरी एक्नी प्रॉन स्किन है तो मुझे एजी क्लियर करके फेस सीरम मुझे मेरी डर्मेटोलॉजिस्ट ने रिकमेंड किया था। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो आप गुलाब जल भी यूज कर सकते हो सीरम की जगह। ये भी बहुत हेल्पफुल होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 2000 का 1500 का लेके आओ फेस सीरम और उस पर इन्वेस्ट करो। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है आप गुलाब जल यूज कर सकते हो, बहुत ही अच्छे से वर्क करता है फेस सीरम का। अब आपकी स्किन प्रेप हो गई, फिर आपको होता है कि हम कौन से प्रोडक्ट यूज करें, कौन से अपनी मेकअप वैनिटी में रखें। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, फेस पे प्राइमर अप्लाई करना होता है। तो मैंने बहुत ही प्यारा प्राइमर लिया है मार्स का, टेक मी अ ग्लो। एक्चुअली ये प्रमोशन नहीं है, बट ये बहुत ही प्यारा प्राइमर है। ये आपके स्किन में एक ग्लोई सा फिनिश लाता है, हाइलाइटर का भी थोड़ा काम करता है, एक बहुत ही शाइनिंग सी ग्लॉसी सी स्किन आपकी बना देता है और बहुत ही अच्छा प्राइमर है। इसको लगाने के बाद फिर ये होता है कि किसी अच्छा, आप अगर प्राइमर तो लगा ही रहे हो, आपको कभी कभी कलर करेक्शन भी करना होता है। तो कलर करेक्शन के लिए आप कोई भी कलर करेक्शन पैलेट यूज कर सकते हैं। एक्चुअली मैं जनरली कलर करेक्शन नहीं करती हूँ, तो मैं ऐसे ही ले ली हूँ माई ग्लैम का आई एंड फेस किट। तो इसमें कुछ कलर है, इसमें थोड़ा ऑरेंज शेड है तो या ब्राउनिश शेड है, मैं उसमें से निकाल के थोड़ा बहुत करेक्शन कर लेती हूँ, नहीं तो इन जनरल मैं करती नहीं हूँ, ज़रूरत नहीं होती है। आपका कलर करेक्शन भी हो गया, आपने प्राइमर भी अप्लाई कर लिया। फिर ये होता है कि फाउंडेशन कौन सा यूज करें। तो मुझे मेरे स्किन के लिए फिटमी का ये फाउंडेशन बहुत परफेक्ट लगता है। ये बहुत ही, इसमें लगभग सारे शेड प्रेजेंट है मार्केट में, आपको अवेलेबल हो जाएंगे, कोई भी शेड आप लेने जाओ। मैं यूज करती हूँ फिटमी का 228 फाउंडेशन, बट आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग जाकर ले सकते हैं। हाँ, आप एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि आप जब भी फाउंडेशन लीजिए ये ना करिए कि आप अपने स्किन से फेयर टोन का ले लीजिए। आपका जो स्किन टोन है आप उसे मैच करके लीजिएगा। और आप फर्स्ट परचेज हो तो आप ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन स्टोर में जाके चेक करके लीजिएगा। अगर आप फिट में नहीं लेना चाहते हैं तो स्विस ब्यूटी का भी फाउंडेशन काफ़ी अच्छा वर्क करता है, मैंने यूज किया हुआ है। बट राइट नाउ अभी मैं यही यूज कर रही हूँ और मैंने अपने ब्राइडल किट में यही रखा हुआ था। आपने फाउंडेशन अप्लाई कर लिया, फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद आपको अपने ये स्पॉट कर, अरे सॉरी, फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद एक्चुअली मैं इसके नेम में कंफ्यूज हो गई हूँ। वेट, कंसीलर, हाँ। एक्चुअली मैं रेगुलर बेसिस पे मेकअप करती नहीं हूँ, कभी कभी करती हूँ, तो मैं नेम में बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ।
तो आप कंसीलर यूज कर सकते हो। मैं मेबलिन का ही यूज़ करती हूँ, बट आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। बट मेबलिन का बहुत ही परफेक्टली कंसील करता है आपकी अंडर आई और इन सब चीज़ों को, तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। कंसीलर मुझे स्विस ब्यूटी का भी बहुत अच्छा लगा था, बट अपने ब्राइडल किट में मैंने स्विस ब्यूटी ही रखा था, बट करेंटली आई एम यूजिंग दिस। आपने ये भी अप्लाई कर लिया। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं आई मेकअप पे। तो आई मेकअप में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप काजल तो काजल मैं यूज करती हूँ मेबलिन का। एक्चुअली मेरे मोस्टली प्रोडक्ट मेबलिन के दिखेंगे, पता नहीं मैं ऑब्सेस्ड हूँ क्या है, बट मुझे अच्छे लगते हैं मेबलिन के प्रोडक्ट। तो मैंने इसको यूज किया, मेबलिन का काजल यूज करती हूँ। आप लैक्मी का यूज कर सकते हो और बहुत सारी ब्रांड है, आप काजल अपने अकॉर्डिंग कोई भी यूज कर सकते हो, बट मेबलिन का मुझे बहुत ही परफेक्ट लगता है। मैं मेबलिन का ये यूज करती हूँ काजल। फिर आप आ जाते हो मस्कारा भी आइज के लिए ज़रूरी होता है, तो मैं मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा यूज करती हूँ। एक्चुअली मुझे ये मस्कारा फ्री मिला था, मैंने अपनी ब्राइडल किट प्रिपेयर कर रही थी जब, तो बहुत सारे प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किए थे। नायका पे कोई सेल चल रहा था, तो ये प्रोडक्ट मेरे को फ्री मिला था। उसके बाद आप आ जाओ आईलाइनर पे। अगर आपको लिक्विड लाइनर यूज करना हो तो मैं मेबलिन का ये लाइनर यूज करती हूँ। इसका नेम है नेटफ्लिक्स द आर्कीज मेबलिन न्यूयॉर्क द कोलोसल बोल्ड लाइनर। बट अगर आप लिक्विड लाइनर में आपका हैंड अभी नहीं, आप जस्ट मेकअप स्टार्ट किए हो, तो आप लिक्विड पे ना जाके आप स्केच लाइनर कोई भी यूज करिएगा। मैंने एक बहुत ही अफोर्डेबल लिया था, एक्चुअली ये मैंने लोकल स्टोर से लिया था किसी, मुझे याद नहीं है, बट ये परफेक्ट है। अगर आप जस्ट लर्निंग फेज में हो कि आपको कैसे अप्लाई करना है लाइनर, तो ये परफेक्ट है। इसके जैसा वर्क करता है, जस्ट लाइक दिस। आपने अप्लाई किया, ये बिल्कुल स्केच जैसा, जैसे आप ड्राइंग नहीं बनाते हो वैसे वर्क करता है। आपने लाइनर भी लगा लिया, आपने ये भी लगा लिया। फिर हो जाता है कि आपको आई शैडो पैलेट का, मैंने मार्स का ही आई शैडो पैलेट लिया था। एक्चुअली मैंने 2-3 आई शैडो पैलेट लिए थे, आप एक ले सकते हो। ओहो, पैकेजिंग ही नहीं ओपन हो रही। ये रहा, ये बहुत ही परफेक्ट है। इसके दो एक है ब्राउन टोन का आता है शेड, एक ये शेड है जिसमें सारे बोल्ड कलर है। मैंने दोनों ही लिया था, बट राइट नाउ मेरे पास यही अभी रखा हुआ है, तो आप इसको ले सकते हो। ये बहुत ही परफेक्टली ब्लेंड होता है, आप इसको ले सकते हो। ये लगा लिया आपने। फिर आपको लिप एंड चिक टिंट का होता है, तो समटाइम्स ये होता है कि लोग पाउडर चिक शैडो यूज कर लेते हैं या कुछ भी यूज कर लेते हैं, बट मुझे लिक्विड बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग टिंट भी यूज कर सकते हैं, बट मैंने ये लिया था स्विस ब्यूटी का क्रीमी टफ ब्लश विथ सिया बटर। ये बहुत ही परफेक्टली ब्लेंड करता है। जब आप स्टार्टिंग में से अप्लाई करोगे तो ये थोड़ा सा डार्क लगेगा, बट आप इसको जब प्रॉपरली ब्लेंड कर दोगे तो इतना नेचुरल लुक आता है कि आप इसको एक बार ट्राई करके देखिएगा जरूर। जनरली ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। आप लिक्विड ब्लश जनरली लेते हो तो बहुत ही महंगा पड़ता है अगर अच्छी ब्रांड में जाते हो, लेकिन ये बहुत ही अच्छी अफोर्डेबल प्राइस में है। आपने ब्लश अप्लाई कर लिया। अब आपको ये होता है कि हाइलाइटर कौन सा यूज करूँ, तो हाइलाइटर आप चाहो तो पाउडर भी यूज कर सकते हो। मैंने अभी जैसे आपको बताया माई ग्लैम का ये पॉपक्स वाला है, इसमें आपको हाइलाइटर आई शैडो किट 1-2 ये सब मिल जाएगा, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप लिक्विड हाइलाइटर पे इन्वेस्ट करें। अगर आप ब्राइड टू बी हैं, आप ब्राइड है, क्योंकि आपको उस टाइम ग्लोई दिखना होता है, थोड़ा फेस पे ग्लो रहे, तो आप लिक्विड पे। अगर आपको अफोर्डेबल लेना है तो NYV का ये सिमर हाइलाइटर है, लिक्विड है, ये इतना परफेक्टली ब्लेंड करता है, मुझे तो ये पर्सनली बहुत अच्छा लगा, तो आप इसके लिए जा सकते हो। फिर आप आ जाओ, सारे मेकअप हो गए। फिर आपको सेटिंग पाउडर चाहिए होता है, तो सेटिंग पाउडर आप मेबलिन का यूज कर सकते हो। मैं जनरली वही यूज करती हूँ, बट अभी मैंने कहीं रख दिया है, मिल नहीं रहा है, तो आप माई ग्लैम का भी ये यूज कर सकते हो। ये बहुत ही परफेक्ट है और बहुत अफोर्डेबल है, नहीं तो मेबलिन का परफेक्ट है। हाँ, जिनके स्किन एक्ने प्रोन है, हो सकता है मेबलिन थोड़ा सा ना सूट करे, आप सूट करके देख लीजिएगा, बट मेरी भी एक्ने प्रोन है, मेरे पे परफेक्टली सूट करता है। या फिर आप माई ग्लैम का ये यूज कर सकते हो।
फिर आपको ये होता है कि आपको लिपस्टिक कौन सी चाहिए लिप्स के लिए। तो मैं लिप बाम यूज करती हूँ। सबसे पहले तो आपको अपने लिप्स को हाइड्रेटेड रखना होता है। तो मैं ये लिप बाम मेरे भैया ने मुझे गिफ्ट किया था, मेरी भाभी लाई थी यूएस से। मुझे एक्चुअली इसका ब्रांड नहीं पता है, बट ये बहुत परफेक्ट है। बट आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी लिप बाम यूज कर सकते हो। आपने लिप बाम यूज कर लिया, फिर आपको होता है कि लिपस्टिक कौन सी लूँ, बहुत सारी आप ले लेते हो, फिर वो यूज़ नहीं होती है। तो मैंने बोल्ड कलर, जनरली मुझे नहीं पसंद है, तो मैंने बोल्ड कलर में कहाँ गई, ओहो मिल नहीं रही। हाँ, मैंने माई ग्लैम की बोल्ड कलर में 2 लिपस्टिक ऑर्डर की थी। एक्चुअली अफोर्डेबल भी है। मैं ज़्यादा रेड एंड पिंक इन कलर में जाती नहीं, वही शादी के टाइम मैंने यूज किया था। मुझे पता था फिर यूज़ होने वाली नहीं है, तो जब भी मुझे बोल्ड कलर जाना होता है तो मैंने ये लिया था माई ग्लैम की लिट लिक्विड लिपस्टिक। इसका शेड यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है या मुझे दिख नहीं रहा है, बट आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। मरूनी शेड है, वाइन भी नहीं है, मरूनी शेड है थोड़ा सा, बहुत ही परफेक्टली ब्लेंड होती है, वाटरप्रूफ है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। फिर ये होता है कि आपको एक चाहिए होती है, क्योंकि मैं रेड में जनरली नहीं जाती हूँ, बट ये पिंकिश रेड है, बहुत ही प्यारा शेड है। तो आप एक ये शेड ले सकते हो, बहुत ही परफेक्टली ब्लेंड करती है। वेट लेट मी चेक, शायद शेड पता चल जाए। उन्होंने शेड शायद मेंशन नहीं किया है या मैं देख नहीं पा रही हूँ, तो शेड नहीं पता चल पा रहा है। बट आप उसमें उनका जो पैलेट होता है, कलर पैलेट, उसमें आप चेक कर सकते हो। और उसके बाद आपको कभी कभी आप न्यूली मैरिड होती है, मुझे तो न्यूड लिपस्टिक बहुत पसंद है, तो मैंने जस्ट हर्ब्स के ऑर्डर किए थे। ये बहुत ही परफेक्ट टेक्सचर है इनका। तो एक मैंने ब्राउन शेड ये ऑर्डर किया था, ये क्या है, लिक्योराइज ब्राउन, आई थिंक मैं सही प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ। ये लिक्योराइज ब्राउन है, ये आप यूज कर सकते हो कि आपने कुछ सूट डाला या साड़ी डाला, कोई आपको रेड एंड मरूनी सो शेड नहीं दिखाना है, डार्क शेड, तो आप इसको ब्राउन टोन में ये जा सकते हो। इनका एक मिनी लिपस्टिक का भी आता है, आई थिंक मेरे पास पड़ी होंगी। ये पैकेजिंग होती है, बिल्कुल फट चुकी है मेरी। तो इसमें आप डार्क कलर में भी 5 आते हैं और लाइट कलर में भी 5 शेड्स आते हैं। आप उसके अकॉर्डिंग लेके ट्राई कर सकते हो, अगर आपको सूट करती है तो आप उसका बड़ा मंगा सकते हो। ये ट्रायल टाइप का होता है। और इनका एक और शेड है, जस्ट हर्ब्स का है, ये सॉफ्टिंग बेरी। इसको आप वेस्टर्न, इंडियन, किसी भी आउटफिट के साथ डालो, कुछ भी पहने हो, आपको नहीं समझ आ रहा है कौन सी लिपस्टिक लगाऊं, आप परफेक्टली इसको लगा लो और हर स्किन टोन के साथ ये परफेक्ट जाती है। और उसके बाद आप मेबलिन की कुछ शेड्स ले सकते हो, जैसे डिवाइन वाइन है, ये डिवाइन वाइन है, ये बहुत अभी जो मैंने लगा रखा है करेंटली, ये भी बहुत प्यारी शेड है। और उसके बाद एक है इसकी न्यूड शेड था, वेट मैं आपको बताती हूँ कौन सा है, ये टच ऑफ स्पाइस है। और इनका एक आता है न्यूड शेड, ये भी पिंकिश न्यूड है, एक ब्राउनिश न्यूड आता है। एक्चुअली मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मैंने कहीं रखा हुआ है और अभी मिल भी नहीं रही हो, वो भी बहुत परफेक्ट शेड है, आप उसको यूज कर सकते हो, या फिर आप कोई भी यूज कर सकते हो। अब आई लाइनर, वो आई पेंसिल, सॉरी आई लाइनर मैंने बोल दिया, आई पेंसिल आपको यूज करनी है। तो आई पेंसिल मैंने ऐसे ही कोई भी ले लिया था मार्केट से, क्योंकि मैं जनरली हल्का हल्का करती हूँ, मेरी आईब्रोज जो है बहुत सेट है और हेल्दी हैं, तो मुझे ज़्यादा बस हल्का सेटिंग करनी होती है, तो मैंने ऐसे ही ले लिया था एक लोकल शॉप से। मुझे ब्रांड इसका नहीं पता, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। और आप पिंक एंड रेड 2 शेड तो पक्का ही रखिए अपनी मेकअप वैनिटी में लिप लाइनर की। मैं 2 ही रखती हूँ, क्योंकि मैं जनरली क्या करती हूँ कि लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ और लाइनर नहीं अप्लाई करती। अप्लाई करना चाहिए, बट मेरा जो नेचर है मैं अप्लाई करती हूँ। मैंने ये 2 शेड ही रखे थे, कभी कभी मूड हुआ तो अप्लाई कर लेती थी, नहीं तो नहीं करती थी। और डेली आप फाउंडेशन नहीं लगा पाते हो, तो आप बीबी क्रीम या सीसी क्रीम रखिए, जैसे पॉन्ड्स की बीबी क्रीम हो गई, माई ग्लैम की बीबी क्रीम। माई ग्लैम की मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई बीबी क्रीम, मैंने ट्राई किया था, बट
OBB क्रीम या फाउंडेशन क्या था मुझे नहीं याद आ रहा, बट उसका टेक्सचर मुझे नहीं पसंद आया था। तो मैं लैक्मे की CC क्रीम, कभी मुझे हैवी मेकअप नहीं करना है तो जस्ट अप्लाई किया इसको और निकल गई, या अप्लाई, कोई गेस्ट आ रहे हैं अप्लाई कर लिया। शादी के टाइम डेली थोड़ा बहुत मेकअप करना होता है तो हैवी हैवी करके हम थक गए होते हैं तो हम इसको अप्लाई कर लेते हैं। अब ये सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद फिर आपको ये होता है कि हमारा मेकअप टिका भी रहना चाहिए पूरे दिन, क्योंकि आप पूरे दिन तो आप क्लीन करके फिर से नहीं अप्लाई कर रहे हो, कैकी सा हो रहा है और स्पॉट्स पड़ रहे हैं, ग्रेइश हो रहा है मेकअप, तो नहीं अच्छा लगता। उसके लिए सेटिंग स्प्रे बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने एक अफोर्डेबल सा ब्लू हेवन का सेटिंग स्प्रे ले लिया था। आप आईब्रो पेंसिल भी ब्लू हेवन का ले सकते हो, मैंने वेडिंग के टाइम पे अपनी वही लिया था, वो बहुत परफेक्ट था। बट अभी तो मैंने कहीं उसे खो दिया है, तो मैं ऐसे ही लोकल शॉप से कुछ भी उठा लाई हूँ। तो आप इसको यूज कर सकते हो, बहुत ही परफेक्टली सेट करते हो और बहुत अफोर्डेबल है। सेटिंग स्प्रे भी हो गया। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट सिंदूर। सिंदूर मैं कोई ब्रांड का भी मैंने नहीं लिया है, जो मेरी शादी की वैनिटी में आया था मुझे नहीं पता, मैं वही यूज करती हूँ। नेल पेंट भी मेरी मेकअप वैनिटी ससुराल से आती है ना, जो आई थी वही यूज कर रही हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपने मेकअप कर लिया, फिर आपको मेकअप रिमूव करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। होता क्या है कि अगर हम मेकअप को रिमूव करके नहीं सोते हैं, शाम को टाइम से रिमूव नहीं करते हैं, तो फिर पिंपल्स होने के, स्किन पे कोई भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं गार्नियर का माइसेलर वाटर यूज करती हूँ, कभी कभी मैं कोकोनट वाटर भी यूज कर लेती हूँ, बट मेरी ऑयली स्किन है तो थोड़ा सूट नहीं करता कोकोनट वाटर, तो जनरली मैं माइसेलर वाटर यूज करती हूँ। बट अगर आपकी स्किन टेक्सचर सही है तो आप केमिकली ट्रीटेड प्रोडक्ट भी नहीं चाहिए, आप नेचुरल प्रोडक्ट जैसे कोकोनट वाटर, वैसलीन, ऐसी चीज़ों से मेकअप रिमूव करिए। सो थैंक यू सो मच। आई थिंक मेरा ये वीडियो आपको हेल्प किया होगा वेडिंग के लिए, आपकी वेडिंग किट प्रिपेयर करने के लिए, वेडिंग वैनिटी किट प्रिपेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम मैं वेडिंग से रिलेटेड और फेस्टिवल से रिलेटेड और वीडियो के साथ आपको मिलती रहूँगी।